क्यों जी? नहीं तो। क्या नाम है आपका? प्रणाम ममता दी महोदय। दूसरे। हाँ, प्रणाम बहन जी। ममता दी, ममता दी दूसरे वाले, जो क्या नाम है? हाँ भैया। हाँ। क्या पाठ तेज चल रहा है? स्पीड तेज है क्या पाठ की? नहीं, ठीक है। कैसा लगे तो बता दो, ठीक है? ठीक। माता जानकी, माता जानकी, सेकंड वाले, कौन सी वाली? सेकंड वाले। जी। स्पीड तेज है पाठ की। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, समझ में आ जा रहा है मतलब। जी। सब तो ठीक है फिर। चलिए तब शुरू करते हैं, हाँ? जो नहीं आया वो नहीं आया, हाँ? जो नहीं आया रिकॉर्ड करते अभी क्या किया जाए। चलिए, क्या सूत्र है, पढ़िए। वा पदान्तस्य। व्यय है और पदांतस्य में षष्ठी विभक्ति है? पदांतस्य और आमस्य जी। षष्ठी है ना? जी। और देखिए अनुवृत्ति आ रही है तीन। कौन सी? अनुस्वारस्य यही और परसवर्णा, है ना? पूरे सूत्र है ना, जी। अनुस्वारस्य यही परसवर्णा। पूरे सूत्र की अनुवृत्ति जी। जस की तस आ रही है, बिल्कुल। पूरे सूत्र की अनुवृत्ति ऐसे के ऐसे ही उतार दी है, देखो, अनुस्वारस्य यही और परसवर्णा, पूरा सूत्र दिखाई दे रहा है अनुवृत्ति में, है ना? तो अर्थ क्या बनाओगे आप जी भैया? महोदय। अर्थ क्या बनाओगे, क्या अर्थ, क्या वृत्ति बनाओगे आप? तो कह रहे हैं पदांतस्य अनुस्वारस्य, षष्ठ्यंत का एक साथ करोगे ना, पदांत का अनुस्वार के साथ अन्वय करोगे, दोनों षष्ठ्यंतों का एक साथ अन्वय करोगे तो पदांतस्य अनुस्वारस्य यही परतः, यही में सप्तमी है ना, तो पदांतस्य अनुस्वारस्य यही परतः, यही वर्ण परतः क्या होता है? वाह है, वाह ग्रहण किया है ना, वाह पदांतस्य में, है ना? जी। तो गान विकल्प से क्या होता है? पर सवर्णादेश भवति। परसवर्णादेशः भवति। अर्थ समझ में आ गया? वैसे दोनों सूत्रों से अर्थ बन गया, खाली केवल वृत्ति की देखो कहीं से कुछ और जरूरत भी नहीं पड़ी। दोनों सूत्रों से सीधा सीधा अर्थ आप निकाल सकते हैं। क्या? पदांतस्य अनुस्वारस्य यही में सप्तमी है तो यही परतः, अनुस्वारस्य यानी स्थाने, षष्ठी है ना, षष्ठी मतलब स्थाने योगा बोध्या, तो अनुस्वारस्य स्थाने यही परतः किं भवति? परसवर्णादेशः भवति, है ना? और कैसे भवति? तो वा यानी विकल्प होगा। ठीक है, अर्थ समझ में आया सबको? अर्थ समझ में आया? जी जी सर। महोदय। चल, अभी क्या क्या मेरे को आपके ग्रंथकार दोनों ने प्रयोग ही बनाए हैं, इन्होंने तो कुछ खास भी यही कहा है। भाष्यकार तभी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पदांत अनुस्वार यही परतः, पदांत अनुस्वार को यदि यह प्रत्याहार पर में हो तो वह यानी विकल्प से परसवर्णादेश होता है। ठीक है, जी। ठीक है भाई साहब, समझ में आई बात? अब यह प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? तो हयावृट के य से लेकर हकार को के हकार को छोड़ करके सारे व्यंजन। है ना, नहीं। कपाया कपय तक, कपय पर्यंत। कपाया तक जाता है, कपाया तक जाता है ना, जी। जी। यानी शकारात रहे और हकार, है ना? शल जी सल प्रत्याहार को नहीं है। छोड़ के सारे, सल को हाँ, छोड़ के सारे व्यंजन। शल प्रत्याहार नहीं आएगा, उस बाकी सब आ जाएगा उसमें, है ना? जी। तो सारी व्यंजन आ गए शल को छोड़ करके। ठीक है, हाँ, प्रणाम। लेट मत आया करो, समय से आया करो जी, प्रयास किया करो समय पे आवे। हम 5 मिनट पहले से करते थे आप लोगों से। चलो, तो क्या कह रहे हैं? तो समझ में आई बात सबको? सबको समझ में आई बात कि ये प्रत्याहार पर रहते क्या होगा? उसको पर सवर्णादेश होगा। कोई ऐसा जिसको अर्थ समझ में नहीं आया अभी पूछ सकते हैं, अर्थ समझ में नहीं आया अभी तो। अर्थ यदि समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं किसी को भी, कोई भी ऐसा जिसको अर्थ समझ में नहीं आया हो, किस सूत्र का अर्थ क्या किया आपने,
एक बार लिख के बता देते हैं, पदांतस्य है जी, एक बार फिर से बता दीजिए, बीच में पदांतस्य भूल जाती हूँ। अनुस्वारस्य, पदांत अनुस्वार को, पदांतस्य षष्ठी है ना, अनुस्वारस्य की अनुवृत्ति आ रही है, पदांतस्य अनुस्वारस्य क्या परे रहते, यही, यानी यह प्रत्याहार यही। परे रहते, यह प्रत्याहार परे रहते, क्या होता है परे रहते, यह प्रत्याहार क्या होता है, यह प्रत्याहार परे रहते, विकल्प से, विकल्प से मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा, विकल्प से क्या होता है, पर सवर्ण होता है ना, पर जी सवर्णादेश होता है, ठीक है, समझ में आई बात, है ना, जी। पदांत अनुस्वार यदि होगा तो, ठीक है, पदांत अनुस्वार को, और अनुस्वार से ही पर सवर्ण क्या कहता है, बोले हमें तो अनुस्वार चाहिए भाई साहब कैसा भी हो, है, जी अनुस्वार से ही पर सवर्ण क्या कहता है, बोले यदि अनुस्वार है, अब फिर मायने नहीं रखता कि वो पदांत है या अपदांत है, बस अनुस्वार होना चाहिए, अनुस्वार है तो हम क्या कर देंगे, और उससे यह पर में है यह प्रत्याहार, तो हम क्या कर देंगे उसको, पर सवर्ण कर देंगे, पर सवर्णादेश। समझ में आई बात। जी हाँ। और विकल्प विकल्प का हमारे यहाँ कोई चक्कर है नहीं, हम करते हैं नित्य जी, कौन कह रहा है ये बात, कौन कह रहा है ये बात, अनुस्वार से यही पर सवर्ण। इन लोगों को बोलने दीजिए भाई, आनंद भैया, जी भैया नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक बेटा, समझ में आया सबको, ये बात अब अनुस्वार से ही सवर्ण के अंतर समझ में आ रहा है, दोनों में क्या अंतर है, वो कहता है कि मुझे पदांत अपदांत चाहिए, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हमें पदांत चाहिए, पदांत अनुस्वार होगा तभी हम छेड़ेंगे, कौन छेड़ेगा पदांत अनुस्वार होगा तो वह पदांत से, ठीक है, जी समझ में आई बात, पदांत अनुस्वार होगा तो अनुस्वार से ये वा पदांत से आएगा, और यदि अनुस्वार कैसा है, सामान्य है, मतलब अपदांत का नहीं है अपदांत है, तो कौन आएगा मैदान में, अनुस्वार से ही पर सवर्ण, तो अर्थ स्पष्ट हुआ दोनों का, पर में दोनों को यही ही चाहिए, वो भी यह परे रहते करता है, ये भी यह परे रहते करता है, काम ये भी पर सवर्ण करता है, काम ये भी पर सवर्ण करता है, बस बात ये कि वो नित्य करता है और ये विकल्प है, विकल्प से। बात क्लियर भाई साहब सबको, सबको क्लियर बात, बोलो। जी सर। हम्म, उसका उदाहरण क्या देखा था आपने, बोले शान अग्रेतः, है ना, शांतः, ना को पहले क्या किया, शाम अग्रे है, क्या किए पहले अनुस्वार कर लिए थे तो शाम बन गया था, है, शाम अग्रेतः, अब अनुस्वार को क्या कर दिया आपने, पर सवर्ण कर दिया, तो अनुस्वार से ही पर सवर्ण से जब यह प्रत्यार तो अब आपका ता आता ही है, हैवरट के अ से लेकर के और क पाया तक जब जाओगे तो आता है ना उसमें बीच में, केवल क्या नहीं आता है, श स और ह, ये चार वर्ण नहीं आते, बाकी सब आ जाते, सारे व्यंजन उसमें आ जाते हैं, तो आता ही है स्वाभाविक आता है ना ता, जी। और यह प्रत्याहार पर में है, तो अनुस्वार को क्या हो जाए, त के जैसा रूप हो जाए, अब क्योंकि ये अनुनासिक है तो त में अनुनासिक वर्ण कौन है, त थ द ध ना। न, तो न हो जाएगा तो शांतः बनाते हैं ना शांतः, बनाते हो कि नहीं बनाते हो, अब ऐसे ही इसको क्या चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको भी यह प्रत्याहार पर में चाहिए, बस ये कहता है कि पदांत अनुस्वार होना चाहिए, पदांत अनुस्वार में क्या करेंगे आप, बोले त्वम अग्रे करोषि, क्या भाई साहब, त्वम अग्रे करोषि, करोसी। ठीक है, तो अब म मानता पद है, तुम मानता पद है ना, पद है कि नहीं, कौन सूत्र लगेगा सबसे पहले पूर्व सूत्रों में से, पूर्व पठित सूत्रों में से कौन सूत्र प्रवृत्त हो रहा है यहाँ पे, त्वम करोषि, द्वारा। मोहन छोड़ो। बहुत सुंदर, समझ में आया, किस कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया मोनुस्वारा कैसे लगा, हम्म, कोई ऐसा है पंडित जिसको समझ में ना आया हो, क्यों भाई विद्वानों, समझ में आया सबको क्यों लगा, है, सीमा दी समझ में आया, जी भैया, ये महालंत है ना। हाँ माँ हलंत नहीं है, मानता पद है, मोनुस्वारा क्या कहता है, मानता पद को अनुस्वार करता है वो, है, और नश्वर पदांत से क्या करता है, बोले अपदांत है तो हमें दे दो, मानता है तो तुम रखो, दोनों में मित्रता है, इनमें मोनुस्वारा और नश्वर पदांत से में है, नश्वर पदांत से में और मोनुस्वारा में मित्रता है, वो क्या कहता है कि यदि पद मानता है
तुम संभालो मोनुस्वारा से, और यदि अपदांत नकार मकार है तो हमारे हिस्से में छोड़ देना उनको। समझ में आई बात? तो किसके हिस्से में आ गई है? मोनुस्वारा महाराज। और ये तुम किसके हिस्से में आया? मोनुस्वारा के में है। अनुस्वारा। तो मोनुस्वारा से क्या कर दिया? मांत पद को अनुस्वार कर दिया। तो क्या बनाया अनुस्वार करके आपने भाई साहब? तुम अग्रे करोसी। करो, है ना? चलिए, अब देखिए अनुस्वार हो गया। अब अनुस्वार से यही परसवर्ण लग रहा है क्या यहाँ पे? देखो, लग रहा है क्या? क्यों नहीं। जी? क्यों? नहीं लग रहा है। क्या कहता है? क्या कहता है वो? उसने कुछ ऐसा कहा क्या कि वो पदांत हो अपदांत हो? वो कुछ नहीं सुना तो अपदान ये कहा कि करते हैं। अपदांत चाहिए मुझे। पदार्थ अरे जैसे नहीं। एक मिनट बाबू, सुन लो पहले। जैसे नश्या पदांतस्य ने, भूनुस्वारा ने कहा कि पदांत मकार को मैं करूंगा। नश्या पदांतस्य ने कहा कि अपदांत होगा तो हमें छोड़ देना। ठीक है, जैसे वो दोनों डिसाइड कर लिए कि पदांत अपदांत हमें चाहिए, पदांत को मोनुस्वारा अपदांत को नश्या, है ना? क्या ऐसा अनुस्वार यही परसवर्ण ने कहा कहीं पे कि पदांत होगा तो मुझे चाहिए, अपदांत होगा तो नहीं चाहिए? ऐसा है क्या? बोलो बोलो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो आप ये। दिखाओ नहीं, पीछे, अब बताओगे? ऐसे ही बताओगे? बोलो बोलो। वाह कहा पदार्थ है वो पदार्थ वाला उसने भी करता है। अनुस्वार ने कहा जो मध्य वाला होगा वो हम करेंगे, और जो वापदांतस ने कहा जो अंत में होगा उसमें हम विकल्प करेंगे, उसमें तो कहा था नित्य करेंगे। हाँ, बस इतनी बात आ सकती है आपकी समझ में। क्यों? क्योंकि अनुस्वार से ही परसवर्णा से क्यों नहीं हुआ ये? प्राप्त तो अनुस्वार से ही परसवर्णा भी है, तो करोषी में, समग्र करोषी में ये प्रत्याहार पर में है, प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त तो है, लेकिन उसका बाधक आया कौन? वापनांत से, क्योंकि हमें नित्य न करके कैसा करना था? विकल्प से करना था। समझ में आई बात? हमें ये भी प्रयोग चाहिए था त्वं करोषी, और हमें क्या चाहिए था भाई साहब? हमें क्या चाहिए था? आवाज आ रही है हमारी? तुम करोसी। 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 ये त्वं करोषी भी, अर्थात अनुस्वार से यही सॉरी, वा पदांत से वाला प्रयोग भी चाहिए था। तो अनुस्वार ये जो है अनुनासिक है, तो ककार के जैसा परसवर्ण होगा। जब इसको क के जैसा परसवर्ण होगा तो कौन होगा का के जैसा रूप? तो कवर्ग में कौन ऐसा है? क ख ग घ आमना। न, पंचम वर्ण में अनुनासिक है, क्योंकि माँ भी अनुनासिक है, और तो सॉरी ये जो आपका अनुस्वार हुआ ये भी अनुनासिक है, अनुनासिक वर्ण ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अनुनासिक के स्थान में अनुनासिक कर दोगे, यावत स्थान सामने मिलेगा फिर? नहीं। क्यों जी? अरे अनुनासिक के स्थान में, अनुनासिक के स्थान में अनुनासिक कर सकते हैं आप? नहीं। नहीं हो सकता है ना? तो क्या होगा? तो बोले अनुनासिक के स्थान में अनुनासिक ही होगा। अनुनासिक कौन है? ये अनुस्वार। और तो कवर्ग में अनुनासिक कौन आएगा? क ख ग घ ङ ङ आएगा। तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा जी? हम त्वं करोसी। करोषी। ठीक बात, समझ में आया? क्योंकि विकल्प से करता है आपका वह पदांत से। एक बार करेगा, एक बार नहीं करेगा। जब करेगा तो त्वं करोषी, और जब नहीं करेगा तो त्वं करोषी। ठीक है, वो मैम मेरी लखनऊ कैंपस में वो बात बात क्लियर है भाई साहब सबको? सबको बात क्लियर हुई? कोई ऐसा जिसको क्लियर अभी नहीं हुआ? मैं बताया मैं विनीता मैम के अंतर्गत वही पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि है तो ये क्या नाम है, रूपा जी समझ में आ रहा है आपको? आपको जानते हैं लोग। रूपा जी समझ में आ रहा है? रूपा जी, हाँ सामने ही था, मैं आपसे जो फोन किया उन्होंने। रूपा जी, आपका सर्कल है तो आप लोग जानते तो हैं ही। एक लंबे समय से आप आज 2 दिन पहले पढ़ा तो नहीं किया आपने। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है भैया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कुछ कह रहे थे? ऐसे ले लो, मैं कहता हूँ। देखिए स्क्रीन जी। अचानक से कट गया अचानक से। करना ही करना है क्योंकि इंटरव्यू होता तो मैं तो कब कब आप चलिए। चलो आगे, अग्रिम सूत्र क्या है भाई साहब? मोराजी समः क्वम।
पौह कौन सूत्र है भाई साहब? बोला करिए आप लोग। मोराजी मोराजी समाह। समः। मोराजी समाह को क्या कहता है? मोराजी समाह को देखिए कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें? पहले पद विभाजन जरूर बोला करिए कि पद विभाजन बोलने से आपके दिमाग में बेशक हमें उससे अर्थ न लगे, लेकिन हमें पद विभाजन समझने से ये समझ में आता है कि इसमें कौन विभक्ति बन रही है। तो इसमें तो नहीं, लेकिन अग्रिम सूत्र में कुछ ना कुछ काम आएगा, है ना? ठीक है, तो पद विभाजन अवश्य बोला करिए और कौन सी विभक्ति ये भी बोला करिए। तो क्या है, कितने पद हैं, कौन कौन पद किस विभक्ति का है, सामने लिखा है तो बोलने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं पूछा जा रहा है आपसे कहीं से। पढ़ो कौन से कौन से। प्रथम एक वचन है, राज राज। ऐसा नहीं, तब तब अरे हिंदी का भी छात्र है क्या? षष्ठी है ना? अरे माँ षष्ठी है। अरे फिर वही बात, हिंदी के छात्र हैं आप लोग, संस्कृत के छात्र हैं ना, संस्कृत छात्र हैं, तब तो कैसे बोलेंगे? मह इति प्रथमैकवचनान्तं पदम, राजि इति सप्तम्यैकवचनान्तं पदम, समः इति षष्ठ्यैकवचनान्तं पदम है, क्वौ इति सप्तम्यैकवचनान्तं पदम। ऐसे बोलना है, ठीक है? आगे से अभी याद रखिएगा। है चतुष्पदात्मिकम इदम सूत्रम, 4 पद वाला यह सूत्र है ना? फिर बताइए कौन कौन पद है? चलिए समझ में आ गया अब कैसे बोलना है? ऐसे ही बोलना है। जी महोदय। लगे थोड़ा सा कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा पढ़ो लेकिन उतने में इतना लगना चाहिए कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। चलिए तो क्या है, क्या कह रहे हैं? सम उपसर्ग पूर्वक, क्या कह रहे हैं वृत्तिकार भाई साहब? सम उपसर्ग पूर्वक, इनकी बात सुनो। सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग है ना आपका प्रपराप सम आता है ना उसमें प्रादियों में। सम उपसर्ग पूर्वक यदि राज धातु है, कौन धातु है? राज धातु है ना, राजरी दीप्त, ठीक है ना? जिससे क्या किया गया है? कोई प्रत्यय किया गया है, ठीक है? कोई प्रत्यय विधीयते चेत, चेत मतलब यदि, ठीक है? जैसे अब इसी में आपको एक संस्कृत का वाक्य मैं दे देता हूँ, ये पे चलेगा ना, दे दिया जाए तो। वैसे आप लोगों ने बना के दे दिए मुझे वाक्य, कल सबसे कहा था मैंने, तो सबके वाक्य मुझे आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद उन वाक्यों को बना के देने के लिए आपको। नहीं क्यों ममता दी? आ गए भैया। हाँ अरे सबने भेजे, देखे नहीं ग्रुप में आपने? ग्रुप में देखो सबने भेजे कैसे। क्या था? क्या कह रहे थे हम? सम उपसर्ग पूर्वक राज धातु। नहीं कुछ उच्चेत का प्रयोग बता रहा था मैं ना। भोजन यदि है तो दे दो, नहीं तो रहने दो, बोलते हो ना? भोजन की जगह कुछ और रख लो, है? जल रख लो, बोले जल लेकर के आए, बोले जल यदि है दे दो, नहीं तो रहने दो। तो क्या बोलेंगे कैसे? इसको संस्कृत में बनाएंगे, बनाइए वाक्य फटाफट से, बनाइए फटाफट से संस्कृत का वाक्य बनाइए। कोई बनाएगा या आगे चलो? सक्षम है यदि तो। भोजनम चेत वा ददतु वा मा ददतु। भोजनम अस्ति चेत् ददातु, नास्ति चेत् मा ददातु। नो चेत मास्तु, है ना? अस्ति चेत ददातु, नो चेत मास्तु, ठीक है? मास्तु। अस्ति चेत भैया यहाँ पर ददातु, हाँ जी बोलो बोलो, है तो यहाँ दे दो। भोजन अस्ति चेत या भोजन अस्ति भोजनम, तथैव ददातु भोजनम, बोल सकते। भोजनम अस्ति चेत, भोजन है तो दे दो। नो चेत, नो चेत यदि नहीं है ना? नो चेत अथवा नास्ति चेत, है ना? नास्ति चेत, जी नास्ति चेत मास्तु। मास्तु, रहने दो, है ना? अथवा त्यजतु, छोड़ दो, ठीक है? जी जी। किसी भी कितने प्रकार बना सकते हैं, छोटे से छोटा वाक्य बनाओ, अच्छा रहेगा, है ना? तभी चेत का प्रयोग किस लिए किया आपने? यदि है तो, ठीक है? विधि यथि चेत, यदि करते हैं तो। समझ में आई बात? मैंने चेत का प्रयोग बताया आपको। अब चेत का प्रयोग अपने वाक्य में कर सकते हैं, है ना? यदि बनाए तो, समझ में आया? यदि वाक्यान निर्मा जी निर्मातु चेत, है ना, उपयोगम करोतु, है ना? अस्य पदस्य, तो वही कह रहे हैं, सम उपसर्ग पूर्वक राज धातु है और कैसी है वह? उससे यदि कोई प्रत्यय विधान किया गया है, सम उपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्त धातु से
यदि कोई प्रत्यय विधान किया गया है ना, तो जो समुपसर्ग का मकार है उसको क्या होता है, मकारस्यैव, है ना, उसको म ही होता है, न तो अनुस्वार न तो अनुस्वार। अनुस्वार नहीं होता। ठीक बात है, समझ में आई बात। अर्थात जी समुपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्तौ धातु से यदि कोई प्रत्यय का विधान किया, तीन कंडीशन बताई। बोले पहले तो समुपसर्ग पूर्व में होना चाहिए राजरी दीप्तौ धातु के, दूसरा उस राजरी दीप्तौ धातु भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई प्रत्यय किया गया हो। यदि कोई प्रत्यंत राज धातु नहीं है तब फिर आपका ये नियम नहीं लगेगा। यदि इतनी कंडीशन बनती है तब आपका जो समुपसर्ग पूर्व का मकार है ना, सम का जो मकार है ना, उसको अनुस्वार नहीं होगा, अर्थात वह मकार ही रहेगा। ठीक है, उससे अनुस्वार प्राप्त था उसको, तो आगे बता रहे देखिए, समुपसर्गात् परस्य राजरी दीप्तौ धातौ कोई प्रत्यय कृते, कोई प्रत्यय करने पर क्या हो रहा है, प्रक्रिया में समुपसर्गस्य, समुपसर्ग का जो मकार था उसको मोनुस्वारः इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तम अनुस्वारं बाधित्वा, इससे अनुस्वार प्राप्त था। बात समझ में आई भाई साहब सबको। इस सूत्र से क्या प्राप्त था, जी अनुस्वार प्राप्त था, है ना, मनुष्य। प्राप्त था ना। अरे समुपसर्ग देखो क्या था आपका, ठीक है मैं पता करता हूँ, मैं पहले मैं बृहस्पति वाले को फोन करता हूँ, ठीक है, समराजक कोई, ठीक है जी भाई साहब, समझ बात। क्यों जी, जी है ना। तो अब सम का जो ये आपका समुपसर्ग है, उसका जो मा मो है, मा ये कैसा है, मानता पद है कि नहीं, मोनुस्वार मानता प्राप्त है। है कि नहीं, जी मोनुस्वार प्राप्त है कि नहीं, मोनुस्वार प्राप्त है ना, अनुस्वार हाँ होना चाहिए था, लेकिन सूत्र आया बोले राज धातु यदि कोई प्रत्यंत होगी, इससे पर मैं यदि राज धातु के प्रत्यंत होगी तो आपका ये मोनुस्वार नियम यहाँ नहीं लगेगा। समझ में आई बात भाई साहब, है ना, सबको समझ में आ गई। तो प्रक्रिया यहाँ बताइए, आप लोग देख लीजिए, है ना, समग्र राज अग्र कृत, ठीक है, सम्राज बनाते हैं, ठीक है ना, आवाज आ रही है मेरी। जी जी क्विप में ककार की लशक पद देते से, क्विप में कैसे अनुबंध लोप होगा, ममता दी बताओगे आप, क्विप में जो अनुबंध लोप है वो कैसे होगा। जी हलंत्यन से बताओ, ककार की और लसा का तो हृदय से ककार की संज्ञा आलोप हो जाएगी। इकार कहाँ जाएगा, इकार के उपदेश से भी मैं से हम्म कहाँ गया। उच्चारणार्थ, इकार तो उच्चारणार्थ। उच्चारणार्थ, ठीक है, चारणार्थ। उच्चारणार्थ है ना। तो क्या बचा, समराज, है ना, और स्वादि उत्पत्ति के तो समराजसु, है ना, हलंग्याभ्यो से, हलंग्याभ्यो दीर्घ, हलंत अंग से पर में राज धातु जो है, राज जो आपका हलंत अंग है उससे पर में सुसंबंधी अप्रक्त हल्का लोप हो जाएगा, है ना, ठीक संबंधी तो है नहीं, सुसंबंधी है ना, सुसंबंधी अप्रक्त हल्का लोप हो जाएगा, लोप होगा कि नहीं होगा। महोदय क्विप तो का क्या तो बचा, सर्वपहार लोप होता है ना। हाँ महाराज, उस तो हो गया, बचा क्या हाँ आपके पास में, राजी समराजी तो बचा, वेर अप्रक्त से अप्रक्त वकार का लोप हो गया, देखो इधर देखा तो है, वेर हम्म अप्रक्त। अब कैसे हुआ वही तो पूछ रहे थे हम आपसे। चलो, तो सर्वपहार। सु आया, सु का कैसा हो गया, हलंग्याभ्यो से सु का लोप हो गया, हलंत अंग से पर में राज धातु हलंत है ना, हलंत अंग है, हाँ सम्राज, हलंत अंग से पर में सु का लोप हो गया। अब बचा क्या, सम्राज बचा, ठीक है, सु का जब लुप्त हो गया। आप सूत्र आता है जी आपका वृक्ष भ्रष्ट सृज मृज राज भ्राज शशांसा, ये क्या करता है, राज ये धातु के जकार को जकार को शकार करते हैं। शकार आदेश कर देता है ना। वो है, जानवी जी क्या कहता है, वृक्ष भ्रष्ट, वृक्ष भ्रष्ट क्या कहता है जानवी। भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राजत शशांशः बोलता है कि भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज और भ्राज और जितनी भी छकारांत अंग और शकारांत इन सब के अंत्य अल के स्थान पर शकार आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य सबको शकार। सबको अर्थ समझ में आ गया भाई साहब, एक बार में ही देख लो, ऐसे बोलना होता है, ऐसा स्पष्ट प्रतिपत्ति चाहिए, ठीक है। तो उसके अंतिम में क्या कर दिया आपने, सकार आदेश कर दिया, हाँ प्रणव। तो समराश क्या बना, समराशा बन गया, जकार को अंतिम हल क्या था, जकार उसको क्या कर दिया, शकार आदेश कर दिया है? अब सूत्र आपका वही जस्व करने वाला है ना, जलाम जो सुनते क्या कहता है, जलाम जो सुनते क्यों, आकांक्षा जी क्या कहता है, जलाम सुनते, अरे विकल्प पढ़ो पढ़ो जी। झल यदि पदांत हो तो उसके स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। जश आदेश हो जाता है, झल में आता है कि नहीं आता है शकार आपका, जी तो शकार को जब जश करोगे तो क्या आ जाएगा, जब ड ड आएगा, जी जश में जब अगर दस में से ड आ जाएगा,
तो सम्राट, ठीक है। अब बात आती है वही सम अग्रे डाट में वही अनुस्वार की, मोनुस्वार से अनुस्वार होना चाहिए था, आपका होना चाहिए था ना, लेकिन सूत्र आ गया कौन सा, कौन सा, मोराजी मोराजी। समास। मोराजी से। नहीं होगा, बोले फिर प्रत्यंत यदि राजरी दीप्त धातु है और उससे पूर्व में यदि सम है तो सम के मकार को अनुस्वार नहीं होगा। होगा। तो क्या प्रयोग बन जाता है, सम्राट बनता है और पूरा। सम्राट वावसाने से वैकल्पिक चर्त्व हो जाता है, ठीक है। वावसाने क्या करता है, वैकल्पिक चर्त्व कर देता है, ठीक है। ये चर्त पढ़ कर चुका देता नहीं है। पढ़े अभी वावसाने, अभी नहीं पढ़े हो। नहीं। नहीं। आएगा पढ़ अभी। लेंगे, आएगा। चलो, पेशेंस रख तू, पेशेंस समझा रहे तू है नहीं, अवधारी। जी। चलो आगे। अरे संस्कृत भारती वाले नाला यहाँ पूर्णतः बोल सकते हैं जी, हम थोड़ा सा नहीं बोल सकते क्या, बोले भवता गृहं कुत्र अस्ति, कुत्रतः समायातः, बोले नाला यहाँ पूर्णतः। जी और क्या, महोदय। चलो आगे। क्या है, हेम परेवा, क्या है आगे सूत्र, अग्रिम सूत्र क्या है, हे म परेवा। हे मपरेवा। हेम परेवा, है ना। अब देख लेना आप लोगों को कैसी नाला या पूर्णता वाली संस्कृत बोलनी है, या वो तद्धित प्रिया है दाक्षिणात्या है, वो तद्धित प्रिय वाली बोलनी है, क्यों ममता दी, नाला या पूर्णता वाली ना है तद्धित नहीं। प्रिय दाक्षिणात्य। चलो तब ठीक। हाँ क्या सूत्र है, हेम परेवा, एक बार इसका विभक्ति विभाजन बोल दो फटाफट से, पदकृत्य बोल दो फटाफट। जी मैं प्रयास हे करूं। सप्तम पद। हे इति सप्तमेक वचनान्तं पदं, मपरे इति सप्तमेक वचनान्तं पदं, वा इति अव्ययं पदं, त्रिपदम् इदं सूत्रमस्ति। त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, अव्ययम नहीं अव्यय पदम, ठीक है, अव्यय पदम है। जी और ये हे कैसा है, सप्तमी। हे कैसा? अरे ये इनको बोलने दो, हम सप्तम्यंत बोलें। एक वचनम अभी पदम। जिन्होंने बोला वो बोले, किसने बोला था अभी पूरा, सब बोलो बोलो। शब्द हाँ वचनान्तं ये पदं, इसीलिए बुलवा रहा था उसने, सप्तमी है ना। चलो क्या है, सप्तमी। अब देखो इसको थोड़ा सा दिमाग से समझना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा नहीं, बहुत न के बराबर से। क्या कह रहे हैं, बोले यदि पदांत मकारात, ठीक है, कैसा मकार, पदांत मकार, पदांतम। पदांत मकार याद रखना, पदांत मकारात अनंतरम संहितायां हम इति वर्ण समुदाय वर्तते चेत, कैसा वर्ण समुदाय, पदांत मकार के अनंतर यदि संहिता के विषय में हम ऐसा समुदाय वर्तते चेत, म परक ह, कैसा, म मपरक परक, हकार। म परक हकार। आपके यहाँ वृत्ति में क्या लिखा है उसमें, देखो कौमुदी वृत्ति में क्या लिखा है, कौमुदी लेके बैठे हो नहीं, मपरे हकारे परे। और अच्छा कितने लोग कॉमेडी लेके बैठे हैं, एक बात बताओ तो मुझे जरा, मैं देखूं तो दर्शन करूं आप लोगों के, कितने लोग कॉमेडी लेके बैठे हैं, ईमानदारी से हाथ उठा दो एक बार, ईमानदारी से। भैया हम तो पुस्तक ही नहीं लेते, केवल इसी से देखते हैं, पीडीएफ अरे से। तो ये तो दोनों विज्ञों के लक्षण है, मैं सोच रहा हूँ इतने ऐसे मूर्ख कौन कौन है, ऐसे अबोध बालक जो कॉमेडी लेके बैठे हैं, तो विज्ञों के लक्षण है खैर, बिना पुस्तक के पढ़ना, इति विज्ञस्य नहीं पढ़ना चाहिए बिना पुस्तक की। भैया भैया नहीं पढ़ना अगर किसी चाहिए के क्या। पास पुस्तक हो तो वो नहीं खोले, क्या अरे होता वो है। तो बता तो रहा हूँ मैं, ये तो विज्ञों के लक्षण है, बिना पुस्तक के वो क्या बोलते हैं उसको, बिना पुस्तक के पढ़ने वाला, है ना, पुस्तकों से पढ़ने वाले तो ये वो होता है ना, मंद, मंदों को आवश्यकता पड़ती है पुस्तकों की, विज्ञों को का थोड़ी ना आवश्यकता पड़ती है, आप लोग अब एक कैटेगरी ऊपर चले गए, अरे विद्वानों पुस्तक लेके बैठा करो, कुछ नया ही देखने को मिलेगा, आशीर्वाद मिलता है उस पुस्तक का। मैं तो सोच रही थी कि बोलूं कि नहीं बोलूं, डांट पड़ेगा कि पता नहीं क्या, तो हम उठाए ही नहीं। सही है। तो क्या कह रहे हैं, देखो क्या भैया कह रहे हम हैं तो आपकी वृत्ति ऐसे में, बैठे हैं, नहीं तो मुझे नहीं समझ हाँ, आता। हाँ, वही होना ही चाहिए, पुस्तक पे देखो कोई चीज जम जाती है ना, जब आप पुस्तक लेके बैठोगे तो वहां वो पुस्तक आपकी जो हमारी मेमोरी होती है दो प्रकार की है ना,
दो प्रकार का दिमाग होता है ना, कभी चर्चा किए होंगे। दो प्रकार का दिमाग होता है हमारा, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। ये है ना, जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, वो फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में काम करता है। और जब पुस्तक आपके सामने होती है तो चीजें वहां पे जैसे स्थित होती है ना, जैसी चीजें वहां पे हैं, आपने देखा होगा कभी कभी आप कोई चीज स्मरण करते हैं तो वो चीजें वहां याद आती है, पेज नंबर तक याद आ जाता है। तो मेमोरी काम करती है। पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ थोड़ी ना ध्यान आएगी, यहाँ पे 17 प्रपंच चल रहे हैं। तो इसीलिए पुस्तक लेके बैठो, पुस्तक पे पाठ लगाया करो, समझे? वो दिमाग में स्थित रहता है पुस्तक का पाठ। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ देखो, आपकी वृत्ति में लिखा है, वहां पे वृत्ति में लिखा होगा, देख रहे हैं आप जैसा, है ना? क्या है? एम परे मपरे मपरे हकारे परे, है ना? मपरे हकारे परे क्या है? ये लिखा है ना, मपरे हकारे परे, देखो तो, मपरे हकारे परे, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? कुछ और लिखा है, बताओ ना। यही जी लिखा भैया। हुआ मपरे हकारे हकारे परे मत्स्य मत्स्य मोगा, ये लिखा है ना, जी। जी मपरे भैया। हकारे। अब इतने को समझ लो पहले, मपरे हकारे, मपरे हकारे है क्या? यानी जिससे म पर में है ऐसा हकार। समझ में आई बात? कैसा हकार? जिससे म पर में है, यानी म परक हकार। इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, उसी का अर्थ कर दिया जाता है म परक हकार, म परक हकार, है ना? यानी म पर वाला हकार। तो आपका हमलयती में देखो कैसा है म, हमलयती में म कैसा है? म परक है कि नहीं? परख हकार और है जी। ये हकार कैसा है हमलयती का? परख है ना? हकार है माँ परे म परक हकार है कि नहीं? म पर वाला हकार है कि नहीं? जी। है कि नहीं? जी। है ना? तो वही बात कह रहे हैं, म परक हकार यदि पर में है, किससे? पदांत मकार से, ठीक है? तो उसको क्या होता है? तो पदान्तम वर्तते चेत, यदि है तो पदान्तमकारस्य मोनुस्वाहा इत्यनेन प्राप्तं नित्यं नित्यमनुस्वारादेशं बाधित्वा विकल्पेन मकारादेशं भवति। अर्थात सीधा सीधा अर्थ इतना इसका है, यदि मपरक हकार पर में है, किससे? पदान्तमकार से। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? पदांत माँ मकार पकड़ होना चाहिए। ए, हकार उससे पदांत, परे। उसको छोड़ो, अब सारे अर्थ हाँ। छोड़ दो, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो बस। पदांत मकार से परे यदि क्या है? मकर माँ है। परे परख हकार। यानी पहले भी माँ है और बाद में भी माँ है। वही ना? म परक हकार है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो उसके पर में उसे भी मकार होना चाहिए। उसे ए, तो उसे तो उस मकार को पदांत मकार को क्या नहीं होता भाई साहब? अनुस्वार आदेश अनुस्वार नहीं होता। नहीं होता। अर्थ समझ में आ गया सबको? एक बार में बोलो, जी। बोलो हाँ, समझ में आया? विकल्प समझ में क्या आया ना? है? आया भैया। जी मारो। जी। नित्य, हाँ सुनो, तो जो आपका, हाँ सॉरी, पदांत मकार को नित्य वहाँ जो भी तो अनुस्वार लिखा है आदेश था, इसमें। हाँ, नित्य अनुस्वार आदेश नहीं होता। अर्थात जो नित्य होता वो अनुस्वार आदेश नित्य नहीं होगा। अब एक पक्ष में होगा, एक पक्ष में नहीं होगा। जो नित्यता थी वो खत्म कर दी उसने, ठीक है? उसके बल को क्षीण कर दिया। वो था ना एक क्या नाम है, राक्षस था ना एक, बलि, बाली, बलि कह रहा हूँ, बाली, वो बल को खींच लेता था। तो ऐसे ही अनुस्वार वो जी। इसका अनुस्वारा का जो बल था नित्य वाला, उसने कम कर दिया इसने। बोले ठीक है कि हम ले कि आगे तुम्हारी ताकत नहीं चलेगी। तो क्या प्रक्रिया बनी आपकी? देखो प्रक्रिया पे घटा दो, किम अग्रे ह हलंत है, ठीक है, हम लयति, ठीक है ना? यही स्थिति है ना? जी। अब देखिए, आपका मांत पद है कि नहीं? पदांत मकार है, पदांत मकार से पर में यहाँ पे क्या प्राप्त था? अच्छा वैसे मोनुस्वारा प्राप्त है ना, मांत पद को अनुस्वार करने के लिए। जी अनुस्वार मोनुस्वारा प्राप्त है प्राप्त। क्या? प्राप्त है ना मोनुस्वारा मांत पद को अनुस्वार करने के लिए। तो अब क्या कह रहे हैं कि यदि आप मोनुस्वारा प्राप्त है, आपका जो प्राप्त है पदांत मकार, तो आपका पदांत मकार है किम का म, उसको क्या होता है भैया? यदि म परक हकार पर में हो तो म पर वाला हकार आपका पर में है, हम लेती का ह, है ना? यदि वो पर में है तो आपका ये जो मोनुस्वारा से प्राप्त नित्य अनुस्वारादेश था वो नहीं होगा, उसको रोक करके विकल्प से मकारादेश ही होगा। अर्थात एक पक्ष में आपका किम हमलयती रहेगा और एक पक्ष में उसको अनुस्वार होकर के क्या बन जाएगा? हम लाया थी। ठीक है भाई साहब, दो प्रयोग बने, ए, दो प्रयोग बने। जी।
नहीं, जब हम मुंह अनुस्वार से करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि मुंह अनुस्वार से इसमें लोप हो रहा है, मतलब अनुस्वार यहाँ हो रहा लिखना है। पड़ेगा, लोप नहीं अनुस्वार हो रहा है। हाँ, अच्छा, अनुस्वार अनुस्वार हो रहा है। यही परसवर है क्यों ममता दी? यहाँ उन्होंने अनुस्वार हाँ करके रख दिया, यही परसवर नहीं लग रहा था यहाँ पे? अनुस्वार से यही नहीं लग रहा था क्या? हाँ, या नहीं नहीं, नहीं या लग तो रहा यही नहीं में है नहीं ना, आता है आ ना नहीं है हकार। बाद में। अरे आनंद जी, हाँ, आप यही बोलने में दिया नहीं करो, आता। ये इन हाँ, लोगों को यही बोलने दिया नहीं करो है। यार। इन लोगों को कपाई बोलने दिया कट करो, कोई जाएगा, भी करना, हाथ। बुद्धि विकसित करने हाँ, दिया उधर करो। छूट गया, इधर भी हाथ छूट गया, दोनों तरफ। सब ठीक है, सब तो आप समझदार हैं। तो बन गया ना? अब वार्तिक इसी में आ जाता है आपका। क्या वार्तिक आ गया जी? यवल परे यवल आवा। क्या वार्तिक है भाई साहब? क्यों ममता दी? अरे बोलो जी, यवल क्या वार्तिक? यवल परे यवल आवा। हाँ, कुछ पूछना है संपूर्ण, पूछो। हाथ उठाए हो, कुछ पूछना है? गलती से उठ के चलो। तो क्या कह रहे हैं, य वाला परे। अब देखो, जैसे आपने म परक हकार की बात कही थी ना, है? आवाज आ रही मेरी? जी भैया। जी भैया। जैसे आपने किसकी बात कही थी भाई साहब? अरे बोलो जी। ओह बोलो। पदांत। मकार की बात कही माँ थी परे आपने कि क्या किया? हकार की बताई थी मकार बात। हकार परे रहते पदांत मकार को हाँ मकार ही होता है, ऐसा आपने कहा था ना? जी। आपने अर्थ क्या बनाया था जी, बोलो? अर्थ बोलो उसका, क्या मैं अर्थ कहा बनाए था थे? पद के अंत में अगर माँ है और बाद में उसके माँ परक हकार है तो उसमें वो मकार को वही मकार वैसे ही ही होगा, बना रहेगा। तो मकार बना को रहेगा मकार ही होगा, विकल्प से होगा लेकिन। विकल्प इतनी से, बात हाँ। कही थी आपने, है ना? जी ठीक है। जी। अब थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दो। आपने जो मपरक हकार कहा था ना, मपरक हकार, उसकी जगह क्या कर दो? मपरक हकार की जगह, मपरक हकार की जगह कर दो। या परक बोले हुआ या परक, परक ला या परक परक। और ल परक। कैसा? बोले या परक या फिर व परक या फिर ल परक। ला परक। यदि हकार पर में है, परे है, किससे? किससे जी? पदांत मकार से। अंत मकार से। तो उसको क्या हो जाए? उसको क्या हो जाए? क्रमशः उसको क्या आदेश हो? मकार से, है ना? तो उसे क्रमशः, उस मकार को, है ना, मकार को कौन आदेश हो जाए? तो बोले या हुआ ला। य, है ना, व और ला आदेश। क्यों? क्यों हो जाए या वाला क्यों ना हो? तो बोले ये जो आपने जिस माँ के किम अग्रे अधः व लयति, ये जो आपने कंडीशन बनाई है, वपरक हकार है ना आपका, वपरक हकार है ना? जी तो अब म के स्थान में क्या करने जा रहे हैं? आपने क्या कहा? बोले वपरक हकार परे रहते पदांत मकार को क्या आदेश हो जाए? बोले व आदेश हो जाए। क्यों आदेश हो जाए? क्योंकि म के स्थान में आप आदेश कर रहे हैं। तो आदेश वही होता है, समझ में आई बात? आदेश कैसा होता है? आदेश कैसा होगा? स्थानीय के सदृश होगा ना? अरे स्थानीय के सदृश होगा ना? ए, स्थानीय के जी सदृश आदेश करोगे ना? और उसमें भी कैसा स्थान में चाहिए? जो स्थान साम्य चाहिए वो कैसा चाहिए? यावत स्थान साम्य चाहिए। बोला करो जी, यावत स्थान साम्य चाहिए, नहीं चाहिए यावत स्थान साम्य? बोलो। जी जी जी। सही है ना यावत स्थान साम्य? तो यावत स्थान साम्य कब मिलेगा माँ का? है जब आप, वह कैसा है आपके पास? वो यबला दुधा पढ़ के आए हो संज्ञा प्रकरण में, यबला दुधा। जी कोई ना जी, ये वाला अनुनासिक था। संज्ञा, है ना? य ब ल ल पढ़ के आए हो ना? तो वो माँ कैसा है जी आपका? अनुनासिक है। तो आपको वो व भी कैसा करना पड़ेगा? जो माँ के स्थान में वह होने वाला है, अनुनासिक। अनुनासिक हुआ। वो आदेश होगा। अनुनासिक। इसीलिए, इसीलिए क्या बनाते हैं आप? कीवम वलयति। और एक पक्ष में क्या कर लेंगे? मोनस्वारा कीवम किम वलयति। ठीक है, एक बार कीवम वलयति, एक बार किम वलयति। बात क्लियर? ऐसे ही जब जी यहाँ पर क्या था? यहाँ पर तो वपरक हकार था। ऐसे ही जब कैसा यकार कैसा हकार आएगा? यपरक हकार आएगा। किम अग्रे या। हियः। कल क्या था? ये ले आती। हम्म? हाँ, कल क्या हुआ था? किम हियः, क्या कल? कहते हैं ना क्या कल? बोलिए काम क्या कल?
हम्म? किम यह भवतेव कार्यम, बोले क्या कल ही हुआ था यह कार्य है? तो आप कैसा बना सकते हो उसको? देखो मपरक हकार, यपरक हकार है कि नहीं? यपर वाला हकार है, जी हाँ। सूत्र वार्तिक लगेगा आपका, है ना? यपरक हकार परे रहते, क्या अर्थ बनाओगे? यपरक हकार परे रहते पदांत मकार को क्या आदेश हो जाए? यकार आदेश। यकार आदेश हो जाए। अब क्योंकि मकार कैसा है? अनुनासिक है, तो अनुनासिक है तो यह भी आदेश जो होगा वो अनुनासिक धर्म वाला ही होगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? यऊ यह यऊ यह यह। ठीक है जी, बात क्लियर है? ऐसे ही मगर यऊ इसमें तो ऐसे लिखा नहीं है। ये लिखा तो है बहन जी, देखिए कियम या ये लिखा है, फिर नहीं से लिखा एक है? बार बोल रही हूँ, हाँ मुझे समझ नहीं आया। नहीं लिखा हाँ, है? लिखा है लिखा हाँ, है। क्या समझ में नहीं आया बोलो बेटा? मतलब अगर एग्जाम में कुछ आए तो समझ में आया? इसका ध्यान रखें कि ये अनुस्वार है। हाँ, अनुनासिक है जी, अनुस्वार अलग होता है। अनुस्वार अनुनासिक है। दी ममता दी क्या कर रहा है? ये क्या है? ये बिंदी क्या है? बिंदु। बिंदी अनुस्वार। अनुस्वार, हाँ, कंफ्यूज मत हुआ करिए इसमें, हैं? और ये क्या है? चंद्र बिंदी। नुना अनुनासिक। है क्या बोला? इस सीमा दी ने क्या बोला? अनुनासिक। हम तो अनुनासिक बोले। हाँ कुछ और बोला? अनुनासिक। अधिचंद्र बिंदु। चलो, है ना? तो क्या समझ में नहीं आया रूपा जी आपको? यही एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ। देखिए जैसे आपका ये हिम परिवाह है, ये क्या कहता है? मपरक हकार यदि पर में हो तो वो क्या करता है? उस मकार को उसके सदृश आदेश कर देता है, अर्थात हकार आदेश कर देता है। तो आप क्या बनाते हैं? आवाज आ रही मेरी? मपरक हकार पर रहते उसको विकल्प से अनुस्वार कर देते हैं, है ना? विकल्प से माँ होता है तो किम हवलयति बना लेते हैं। ऐसे ही जब ये कह रहे हैं कि जब आपका ये जो हकार है ना, कैसा होगा? य पर वाला होगा, व पर वाला होगा, या ल पर वाला होगा? कौन कौन? हकार। हाँ, ठीक है। तो ऐसा ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए किम अग्रे ही यह, ठीक है, अथवा लादयति, लादयति, ठीक है। तो ये ह कैसा है? लपरक है ना, लपर वाला है ना? तो वही बात कर रहे हैं, यदि लपरक हकार पर में है, किससे? पदांत मकार से। पदांत मकार क्या? किम कम, उससे पर में लपरक हकार है, तो ये लपरक हकार यदि पर में है पदांत मकार से, तो उस पदांत मकार को क्या हो जाए? पदांत मकार के स्थान में लकार आदेश होगा। कौन आदेश होगा? ल आदेश। अर्थात जो ह से पर में है वही आदेश होगा। यदि ल पर में है यहाँ से तो लकार आदेश, यदि व पर में है तो वकार आदेश, यदि क्या पर में है? या य पर में या है तो यकार आदेश। अब बात ये आती है कि म के स्थान पे आप करने जा रहे हैं, तो म कैसा है? अनुनासिक धर्म वाला है। म कैसा है जी? जी, अनुनासिक। अनुनासिक धर्म वाला है ना? तो अब जो आदेश होगा वो भी अनुनासिक धर्म होना चाहिए, क्योंकि यावत स्थान साम्य चाहिए हमें। यावत स्थान साम्य मतलब जितने गुण उसके पास है उतने गुण इसके पास भी होने चाहिए, है ना? होना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों जी? इतना तो देखते ही हम, है ना? हाँ। तो अब म के पास में अनुनासिक धर्म है, तो आपके ल के पास में भी अनुनासिक धर्म है ना? तो आपको कौन सा सामान्य ल ना करके जो अनुनासिक धर्म वाला ल है वो आपको उसके स्थान में कर देना है। जब आप म के स्थान में वो आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? कि लौ लादयति। लादयति, क्योंकि विकल्प से करता है, वा यानी विकल्प से करता है, तो एक बार कि लौ लादयति, एक बार के मिलादयति, वो अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आया अभी अब जी सबको? जी भैया जी। हाँ रूपा जी समझ में आया? जी। टाइम कितना हुआ? टाइम बताओ तो फटाफट से, आज नया ग्रंथ से शुरू करना है एक बार ना। 4:15 हो गया। 4 षोडशाधिक चतुर्वादनम। ये बात अब ये दिमाग में किसी के नहीं आया, क्योंकि आप लोग समय पढ़ चुके हैं, जबकि टाइम ट्रेवलिंग पढ़ चुके हैं आप लोग, तब भी आपके दिमाग में नहीं आई ना कि हमें ऐसे बोलना चाहिए, और ये सब लगे हिंदी बोलने। हम्म, क्यों जी? माता जान की फर्स्ट वाली कितना टाइम हुआ है? एकदम एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट जितना हो रहा है अभी। जल्दी बोलो फटाफट से बताइए। अरे बोलो, नींद आ रही है इनको, कोई और बोलो जी। बोलो संपूर्णानंद, तुम बोलो।
सप्तदशाधिक चतुर्वादनम। सप्तदशाधिक चतुर्वादनम। अच्छा, और कितने तरीके से बोल सकते हैं इसको? कितने तरीके से तुम्हें आता है, उतने तरीके से बोल के बताओ। बोलो। नाक कटवाओगे तुम। हाँ बोलो सरला जी, आप बोलो। सपाद द्वौ अधिक चतुर्वादनम। है, ये कौन सा टाइम है ना? सपाट दो अधिक, ये सपाट दो अधिक मतलब तो फिर तो 4:30 बज गए। दो सपाट अधिक तो होंगे तो। क्यों जी? बोलने का द्वाधिक प्रयास तो करो चतुर्वादने। बेटा। दो क्या अधिक है? दो अधिक है क्या? 2 घंटे अधिक है, 2 मिनट अधिक द्वनिमेषाधिक है। सपाद हाँ, चतुर्वादनम। निमेषद्वयाधिक, निमेषद्वयाधिक, निमेषत्रयाधिक, है ना? अथवा ऊन का प्रयोग करते हैं अधिक के लिए हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं? जैसे न्यून का प्रयोग कम के लिए करते हैं, ऐसे ऊन का प्रयोग करते हैं ना। नहीं, भूल जाते हैं जी जब जी। अभ्यास नहीं करोगे तो भूलोगे। ऊन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऊन, वो स्वेटर ऊना। बुनने वाले में। अधिक अधिक के लिए, है ना? ठीक है। जैसे त्रि शब्द है आपका, 3 अधिक है ना? तो त्रि अग्रे ऊना। क्या करो, क्या क्या कौन संधि होगी यहाँ पे? है ना? बोले त्रि अधिक, त्रि ऊना, त्रि ऊना, 3 अधिक सपाद चतुर्वादनम। बनेगा ना वाक्य? नहीं बनेगा? जी। त्रिनिमेष ऊना, त्रिनिमेष ऊना, त्रिनिमेष ऊना, 3 निमेष अधिक किं वादनम? प्रतिवादनम। किं वादनम कह, प्रतिवादनम, चतुर्वादनम। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब 1 निमेष से कम है और 4:20 हो रहा है तो एकोनविंशत्याधिक चतुर्दश चतुर्वादन। 1 विंशत्याधिक 21 अधिक, क्या बोलते हो जी? सोच के बोलो। एकोनविंशत्यनिमेषाधिक चतुर्वादनम। कितने सूत्र हुए आज? 3 ही हुए ना? सुनो चलो, ये गाड़ी है।